होता तो पवित्र ईश्वर के लिए बेदाग बाहर आना निश्चित रूप से असंभव होता। जाहिर है, झो युआन ने परिवर्तन के बाद पवित्र भगवान की शक्ति को कम करके आंका था। झो युआन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यद्यपि आप देव स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं, आपका वास्तविक सार अभी भी एक नश्वर व्यक्ति का ही है। एक सच्चे देवता के रूप में मेरे पास ईश्वर की नींव है और मैं युद्ध में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हूँ। झो युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी डूब गई। देव स्तर पर चढ़ने के बाद उसे निश्चित रूप से समझ में आया कि दिव्य पदार्थ कितना अद्भुत था। उदाहरण के लिए, यद्यपि स्वर्गीय युआन ब्रश एक ईश्वरीय कलाकृति बन गया था, पवित्र ईश्वर का मूल अंतहीन काला सागर एक स्वाभाविक रूप से पैदा हुई ईश्वरीय कलाकृति थी। इसलिए इसकी शक्ति स्वर्गीय युआन ब्रश से कहीं अधिक थी। अंतहीन काला सागर के समान स्तर पर एकमात्र कलाकृति याओ याओ की 9 ऑरिफिस डिवाइन रॉक थी। हालांकि जब वह उसकी दिव्य हड्डी में परिवर्तित हो गई तो वह याओ याओ के साथ गायब हो गई थी। झो युआन, एक नश्वर देवता के रूप में क्या आप एक प्राकृतिक देवता कलाकृति की वास्तविक शक्ति देखना चाहते हैं? पवित्र भगवान धीरे से हंसे। अगले ही पल उसकी काली और सफेद दिव्य आंख झपक गई। एक पल में परिवेश बदल गया और झो युआन को पता चला कि वह एक काले और सफेद समुद्र में था। उसकी दृष्टि में काले और सफेद रंग भर गए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। इसके अलावा झो युआन को एहसास हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, जैसे कि उसे काले और सफेद समुद्र द्वारा अवशोषित किया जा रहा हो। उसने तुरंत अपनी दैवीय शक्ति को झटका दिया और उसका शरीर लाखों प्रतियों में विभाजित हो गया, जो काले और सफेद समुद्र से बचने की कोशिश में हर दिशा में उड़ गए। हालांकि उनका कोई भी शरीर समुद्र से बच नहीं पाया, चाहे वे कितनी भी दूर या तेजी से उड़े हों। अंत में शव एक में लौट आए, जिससे झो युआन की आकृति एक बार फिर सामने आ गई। जैसे ही पवित्र भगवान का विशाल चेहरा प्रकट हुआ, उसने अपना ध्यान समुद्र की सतह पर केंद्रित किया और जोर से हंसते हुए कहा, झो युआन, मेरा अंतहीन काला सागर भी मेरे साथ विकसित हुआ है। अब इसे प्राइमल कैओस यिन यांग सागर कहना अधिक उपयुक्त होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी को छुपा सकता है और यिन और यांग को उलट सकता है। आप इससे बच नहीं सकते। आपकी दिव्य शक्ति तेजी से अवशोषित हो जाएगी जब तक कि आपका दिव्य शरीर अंततः नष्ट नहीं हो जाता। झो युआन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसकी हंसी पूरे स्वर्ग में गूंज उठी और उसके कई निवासियों के कानों में पड़ी। सभी के शरीर तुरंत ठंडे हो गए क्योंकि निराशा तेजी से उनकी आंखों में भर गई। कंगक्सुआन संप्रदाय में कई संत विशेषज्ञ भी घबराने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि झो युआन अचानक पलक झपकते ही पवित्र भगवान द्वारा फंस जाएगा। हालांकि देवताओं के बीच युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सके। इसलिए काले और सफेद समुद्र का मंथन और विनाश जारी रहा। झो युआन गंभीर भाव के साथ समुद्र की सतह पर खड़ा था क्योंकि उसे लगा कि उसकी दिव्य शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। पवित्र भगवान के विशाल चेहरे ने कहा, झो युआन, यदि आप मुझे अपने स्वामी के रूप में सम्मान देना चुनते हैं, तो मैं आपको अपना जीवन रखने दूंगा। आखिरकार आप तियान्युआन दुनिया के पहले नश्वर व्यक्ति हैं जो भगवान बनने में कामयाब रहे। झो युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह कुछ सांसों तक चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, प्राकृतिक रूप से जन्मा एक ईश्वरीय रूप वास्तव में शक्तिशाली होता है। हालांकि ऐसा कुछ हो सकता है जो इसकी बराबरी कर सके। पवित्र भगवान ने उत्सुकता से कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ है। 9 छिद्र वाली दिव्य चट्टान पहले ही गायब हो चुकी है। क्या इस दुनिया में कुछ भी बचा है जो मेरी प्रारंभिक अराजकता यिन यांग सागर का सामना कर सकता है? झो युआन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से उसे आकाश की दिशा में नीचे धकेल दिया। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सभी स्वर्गीय संत विशेषज्ञ हैरानी से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि झो युआन क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे अधिक देर तक अंधेरे में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अचानक देखा कि कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे हिंसक रूप से हिलने लगा। जिस व्यूह ने हजारों वर्षों तक समस्त स्वर्ग की रक्षा की थी, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। विशाल सरनी के ढहने से अनगिनत लोगों को बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार यह वही सरनी थी जिसने सर्व स्वर्ग को अब तक जीवित रहने दिया था। क्या झो युआन इसे नष्ट करने की योजना बना रहा था?
कंगक्सुआन संप्रदाय में कंग युआन, जिनलुओ और अन्य प्रमुख संप्रभु लोगों ने इस दृश्य को गंभीरता से देखा। हालांकि वे घबराए नहीं, बल्कि विचार करने लगे। प्रधान संप्रभु जिनलुओ ने धीरे से पूछा, क्या आप लोगों को अभी भी याद है कि कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे कैसे प्रकट हुआ? प्रधान संप्रभु डी लॉन्ग के चेहरे पर एक संतुष्टिपूर्ण भाव था जब उन्होंने उत्तर दिया, पैट्रिक ड्रैगन की इच्छा जागृत होने और पवित्र भगवान को घायल करने के बाद एक शक्तिशाली शक्ति अचानक स्वर्ग के बाहर प्रकट हुई। ये कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे का मूल रूप था, जिसे अनगिनत वर्षों के प्रयास के बाद धीरे धीरे वर्तमान महान एरे में बनाया गया था। प्रधान संप्रभु जिनलुओ की आंखें रात की तरह गहरी हो गईं। वह शक्ति हमारे सामान्य ज्ञान और समझ से भी आगे निकल गई, लेकिन मुझे याद है कि जब वह पहली बार प्रकट हुई थी, तो उसके भीतर एक निश्चित वस्तु छिपी हुई थी। कई संत विशेषज्ञों ने एक बार इस तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः इसका कोई निशान खोजने में असमर्थ रहे। जब कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे अपने अंतिम रूप में पहुंचा, तो वह रहस्यमय वस्तु गायब हो गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, हर कोई धीरे धीरे इसके अस्तित्व को भूल गया। हालांकि ऑल हेवन आर्टिफैक्ट रिकॉर्ड में नंबर 1 स्थान हमेशा खाली छोड़ दिया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि यह कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे के भीतर रहस्यमय वस्तु के लिए सहेजा गया है। ये पूरे स्वर्ग की सबसे मजबूत कलाकृति है। जैसे ही उन्होंने सबसे वरिष्ठ प्रधान संप्रभु जिनलुओ की बात सुनी, आसपास के संत विशेषज्ञों को समझ की चमक आ गई। ये सोचने के लिए कि कैओस ओरिजिन सीक्रेट किलर एरे ने वास्तव में ऐसा कोई रहस्य छिपाया है। कैंग युआन की आंखों में खुशी उभर आई। क्या इसका मतलब ये है कि रहस्यमय कलाकृतियां झो युआन के साथ प्रतिध्वनित हुई हैं? प्रधान संप्रभु जिनलुओ ने सिर हिलाया और उनके झुर्रीदार चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। गड़गड़ाहट। जब वे बातचीत कर रहे थे, अराजकता मूल पवित्र हत्यारा सरणी अंततः टूट गई। प्रकाश की एक अतुलनीय रूप से विशाल किरण एक आदिम और प्राचीन ड्रैगन दहाड़ के रूप में तियान्युआन दुनिया के हर कोने में अचानक गूंज उठी। प्रकाश के विशाल स्तंभ से एक वस्तु उड़कर सीधे अंतरिक्ष में चली गई। वस्तु ने एक मौलिक दिव्य चमक छोड़ी, और यहाँ तक कि संत विशेषज्ञों ने भी इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। प्रमुख संप्रभुओं की आंखों से खून बह रहा था, क्योंकि वे छेदन दर्द को सहन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि अंततः उन्हें 10 फुट लंबी सुनहरी हड्डी की हल्की सी झलक मिल गई। हड्डी से अत्यंत भारी मौलिक और प्राचीन आभा निकल रही थी। जब ये प्रकट हुआ, तो दुनिया की शुरुआत से पहली ड्रैगन दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजती हुई प्रतीत हुई। प्रारंभिक अराजकता यिन यांग सागर में पवित्र भगवान के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद वह चिल्लाया, ये सुनहरी पैट्रिक ड्रैगन हड्डी है। झपट्टा मारना। सुनहरी हड्डी एक झटके में प्राइमल कैओस यिन यांग सागर को पार कर गई और झो युआन के सामने आ गई। जब उसने स्वर्गीय युआन ब्रश को उसकी ओर फेंका, तो उसने प्राचीन सुनहरी हड्डी को देखा और दोनों कलाकृतियां आपस में जुड़ने लगीं। ब्रश का शरीर धीरे धीरे शुद्ध सोने में बदल गया। नसें उसके साथ साथ एक शक्तिशाली जीवन शक्ति के रूप में स्पंदित होने लगीं। स्वर्गीय युआन ब्रश एक बार फिर विकसित हो गया था। गोल्डन पैट्रिक ड्रैगन हड्डी के साथ विलय के बाद ब्रश प्राकृतिक रूप से जन्मे देवता की कलाकृति के स्तर तक पहुंच गया था, और अब पवित्र भगवान की प्रारंभिक अराजकता यिन यांग सागर से कमजोर नहीं था। झो युआन ने इशारा किया और सुनहरा ब्रश उसके हाथ में आ गया, इससे पहले कि वह उसे हल्के से घुमाता। हवा। ऐसा महसूस हुआ मानो स्वर्ग और पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो गए हों, क्योंकि प्रारंभिक अराजकता यिन यांग सागर 2 भागों में विभाजित हो गया था। अथाह समुद्री पानी अथाह शून्य को भरने के लिए वापस बह रहा था। बूम। पवित्र भगवान की आकृति प्रकट होते ही प्रारंभिक अराजकता यिन यांग सागर गायब हो गई। उनकी अभिव्यक्ति पहली बार धुंधली हो गई। उसकी भौहों के बीच काली और सफेद आंख से खून की एक छोटी सी रेखा धीरे धीरे बह रही थी। वह घायल हो गया था। पैट्रिक ड्रैगन अनगिनत वर्षों से उसे घायल करने वाला एकमात्र प्राणी था, लेकिन अब एक और प्रकट हो गया है, और वह भी एक नश्वर देवता बन गया है। पवित्र भगवान की आंखों में क्रोध तेजी से उभर आया। पूरी दुनिया का तापमान अचानक गिर गया, मानो दुनिया को अनंत शीत ऋतु में झोंक दिया हो। गड़गड़ाहट। पवित्र भगवान ने क्रोध में आकर अनंत दैवीय शक्ति को अंतरिक्ष में तोड़ दिया,
जिससे पूरी दुनिया काली और सफेद हो गई। दैवीय शक्ति की सुनामी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया, जब वह अजेय, जबरदस्त ताकत के साथ झो युआन की ओर बढ़ी। झो युआन ने सुनहरे स्वर्गीय युआन ब्रश को लहराया, जिसकी नोक से आकाश दिव्य शक्ति से भर गया। पवित्र ईश्वर की शक्ति से मिलने के लिए लाखों सितारे शून्य से उठे। बूम बूम, एक भयानक, पागलपन भरा युद्ध छिड़ गया। प्रत्येक भीषण संघर्ष की गूंज तियान्युआन विश्व के हर कोने में गूंज उठी। किसी ने भी इस बात पर नजर रखने की जहमत नहीं उठाई कि कितने महाद्वीप के आकार के उल्कापिंडों को नष्ट कर दिया गया था, और यहाँ तक कि विनाशकारी अराजक तूफानों को भी उनकी तुलना में अधिक शक्ति द्वारा हिंसक रूप से तोड़ दिया गया था, जिससे उन तक पहुँचना असंभव हो गया था। संपूर्ण स्वर्ग और पवित्र जाति केवल भय से कांप सकती थी, क्योंकि वे देवताओं के बीच विश्व संपन्न युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी देख सकता था कि दोनों देवता अब वास्तव में इस पर आगे बढ़ रहे थे, और अब कुछ भी रोक नहीं रहे थे। दैवी शक्ति बार बार टकराती थी। एक और विनाशकारी टक्कर के बाद दो आकृतियां 10 लाख मील पीछे की ओर उड़ गईं। हालांकि उन्होंने पलक झपकते ही उस असंभव दूरी को पार कर लिया और फिर से युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गए। पवित्र भगवान की अभिव्यक्ति तूफानी थी। पिछले आदान प्रदान ने उसे पहले ही दिखा दिया था कि झो युआन की दैवीय शक्ति उसकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। इस लड़ाई का फैसला करने के लिए अब सामान्य तरीके पर्याप्त नहीं थे। चूंकि यह मामला है, पवित्र भगवान की आंखों में एक भयानक ठंडी रोशनी चमकी जब उसने एक उंगली बढ़ाई और अचानक उसे अपनी भौहों के बीच काली और सफेद आंख पर डाल दिया। जैसे ही उसने अपनी दिव्य आंख निकाली, दिव्य रक्त के छींटे फूट पड़े। भावशून्य होकर उसने धीरे से आंख अपने मुंह में रख ली। आकृतियां 10 लाख मील पीछे की ओर उड़ गईं। हालांकि उन्होंने पलक झपकते ही उस असंभव दूरी को पार कर लिया और फिर से युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गए। पवित्र भगवान की अभिव्यक्ति तूफानी थी। पिछले आदान प्रदान ने उसे पहले ही दिखा दिया था कि झो युआन की दैवीय शक्ति उसकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। इस लड़ाई का फैसला करने के लिए अब सामान्य तरीके पर्याप्त नहीं थे। चूंकि यह मामला है, पवित्र भगवान की आंखों में एक भयानक ठंडी रोशनी चमकी जब उसने एक उंगली बढ़ाई और अचानक उसे अपनी भौहों के बीच काली और सफेद आंख पर डाल दिया। जैसे ही उसने अपनी दिव्य आंख निकाली, दिव्य रक्त के छींटे फूट पड़े। भावशून्य होकर उसने धीरे से आंख अपने मुंह में रख ली। क्रंच, उनकी दिव्य आंख के कुचले जाने की आवाज तब आई जब पवित्र भगवान का शरीर अचानक सूजने लगा। कुछ सांसों के अंतराल के बाद एक असंभव विशाल विशालकाय प्रकट हुआ, जो 5 आकाशों की ओर देख रहा था। इसके विशाल शरीर के नीचे 5 आकाश भी लघु प्रतिरूपों के समान प्रतीत होते थे। उसका दैवीय दबाव उसके आकार के साथ साथ बढ़ गया था, जिससे पूरा स्वर्ग अपनी विशालता के तहत हिंसक रूप से कांपने लगा था। ये अंत नहीं था। पवित्र भगवान का विशाल शरीर अचानक काली और सफेद आग से जलने लगा। गड़गड़ाहट। जैसे ही पवित्र भगवान का शरीर जला, अचानक पानी बहने की आवाज आने लगी। सभी स्वर्गीय संत विशेषज्ञों के आतंक से उन्हें एहसास हुआ कि वे जो कुछ भी देख सकते थे वह एक काले और सफेद बाढ़ में ढका हुआ था। इस काली और सफेद बाढ़ का पैमाना प्राइमल केओस यिन यांग सागर से भी बड़ा था। बाढ़ का पानी अंतरिक्ष की विशालता में बह गया, तेजी से 5 स्वर्गों की ओर बढ़ रहा था। झो युआन रक्षा की अंतिम पंक्ति बनाते हुए 5 स्वर्गों के बाहर खड़ा था। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई थी। पवित्र भगवान इस बार स्पष्ट रूप से पूरी तरह से बाहर हो गए थे। इसके अलावा झो युआन को मूसलाधार काले और सफेद बाढ़ के पानी के भीतर बेहद भयानक दैवीय शक्ति का एक कतरा महसूस हो सकता था। दैवीय शक्ति के धागे ने एक सर्वोच्च आभा प्रदान की, मानो ये सभी दैवीय शक्तियों से ऊपर है और इसके खिलाफ खड़ा होना असंभव था। ये सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति का एक कतरा है। झो युआन का दिल कांप उठा। इस पौराणिक दिव्य शक्ति को पैतृक ड्रैगन शक्ति के रूप में जाना जाता था। यह वही शक्ति थी जिसे पवित्र ईश्वर ने अनगिनत वर्षों से चाहा था। झो युआन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पवित्र भगवान आखिरकार इसके एक कतरे को विकसित करने में कामयाब हो गए हैं। पौराणिक पैतृक ड्रैगन शक्ति तियान्युआन विश्व की सर्वोच्च शक्ति थी।
उसकी शक्ति के सामने अन्य सभी शक्तियां पीछे हट सकती थीं। अंतहीन काली और सफेद बाढ़ से पवित्र भगवान की ठंडी आवाज निकली। झो युआन, यदि आप जानते हैं कि यह क्या है, तो रास्ते से हट जाओ और मुझे तुम्हारे पीछे के सभी स्वर्ग निवासियों को निगल जाने दो। झो युआन ने शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई से जवाब दिया। उसका शरीर भी बढ़ने लगा, एक विशाल दिव्य शक्ति ब्रह्म में बदल गया जो बाढ़ के रास्ते में खड़ा था। मृत्यु चाहने वाला मूर्ख, चूंकि यही मामला है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। करने वाली पवित्र भगवान की बर्फीली हंसी गूंज उठी। काली और सफेद बाढ़ और भी अधिक वेग से आगे बढ़ी और दैवीय शक्ति ब्रह्म से टकरा गई। गड़गड़ाहट। पूरे देश में जोर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनगिनत सभी स्वर्ग निवासियों ने एक विशाल प्रेत को अकेले ही अंतहीन काले और सफेद बाढ़ का विरोध करते हुए देखने के लिए अपने सिर उठाए। हालांकि काले और सफेद बाढ़ के पानी में एक अकल्पनीय शक्ति समाहित थी। उसकी बार बार की पिटाई से विशाल प्रेत की दिव्य शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। विशाल ब्रह्म स्पष्ट रूप से अकेले बाढ़ की ताकत का सामना करने में असमर्थ था। एक बार जब दैवीय शक्ति का भ्रम नष्ट हो गया, तो दुनिया को खत्म करने वाली काली और सफेद बाढ़ पूरे स्वर्ग में आ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनका विनाश होगा। इस निराशाजनक स्थिति के सामने समस्त स्वर्गवासी शक्तिहीन थे। केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी घुटनों के बल गिरना और प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वाले सभी स्वर्ग निवासियों को झो युआन की दुर्दशा में कोई मदद नहीं मिली। काले और सफेद बाढ़ के पानी के अंदर सर्वोच्च शक्ति का कतरा उनकी दिव्य शक्ति को पीसता रहा। यदि यह जारी रहा, तो उसकी दिव्य शक्ति का भ्रम दूर होने में कुछ ही समय बाकी था। सर्वोच्च दिव्य शक्ति का कतरा स्पष्ट रूप से पवित्र भगवान का अंतिम तुरुप का पत्ता था। हालांकि झो युआन यह नहीं समझ सका कि पवित्र भगवान ने सर्वोच्च दिव्य शक्ति का सूत्र कैसे विकसित किया था। उसे ऐसी शक्ति तभी हासिल करनी चाहिए जब वह तियान्युआन विश्व का प्रथम क्रम का देवता बन जाए। हालांकि उसने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था, पवित्र ईश्वर अभी भी सच्चा प्रथम श्रेणी का ईश्वर बनने से एक कदम दूर था। झो युआन ने तेजी से कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति ने धीरे धीरे उसका भ्रम दूर कर दिया। एक निश्चित क्षण में अचानक प्रेरणा की एक किरण उनके मन में कौंधी और आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सर्वोच्च दिव्य शक्ति के उस तार से एक परिचित सी हलचल क्यों हो रही थी। ये था पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र। यह सही है, पवित्र भगवान ने एक बार पैट्रिक ड्रैगन धर्मव्रत प्राप्त कर लिया था और यहाँ तक कि इसे पवित्र जाति के कुछ स्वर्ग गौरवों को सौंपने से पहले अपने स्वयं के कुछ बदलाव भी किए थे। पवित्र भगवान स्पष्ट रूप से पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र से भी बेहद परिचित थे। बोलने के एक निश्चित तरीके से पवित्र भगवान और वह दोनों ने पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास किया था। वर्तमान स्थिति से पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र में पवित्र भगवान की महारत का स्तर झो युआन की तुलना में आधा कदम अधिक गहरा था। झो युआन पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र में अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि वह महसूस कर सकता था कि उसकी दिव्य शक्ति अंततः एक अंतिम परिवर्तन को पूरा करने में असमर्थ थी। वह अंतिम चरण स्पष्ट रूप से बहुत करीब था, फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के अंतिम स्तर तक चढ़ने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई हिस्सा अभी भी अधूरा था। अधूरा। झो युआन ने अपने शरीर के हर कोने की खोज करते हुए गहराई से विचार किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसी अजीब और अस्पष्ट अनुभूति क्यों हो रही है। जब झो युआन विचार में डूबा हुआ था, दिव्य शक्ति भ्रम की रक्षा में एक छेद दिखाई दिया। काले और सफेद पानी ने तुरंत आक्रमण किया और पूरे स्वर्ग की चारदीवारी को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आकाश ढहने लगा, सभी स्वर्गवासी भयभीत होकर देखने लगे। काला और सफेद पानी बरस रहा था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवन को मिटा दिया, जिसमें उनकी आत्माएं भी शामिल थीं। अनगिनत चीखें और चीत्कारें गूंज उठीं। उनके शोर ने अचानक झो युआन को उसके विचारों से जगा दिया। उसने खुद को ठंडे पसीने से भीगा हुआ पाया, हालांकि उसकी आंखों में घबराहट की झलक थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा था। उसे अपने अधूरेपन के स्रोत का एहसास हो गया था। झो युआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली को देखा।
हालांकि वहां स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था। वह अपने शरीर और आत्मा की गहराई में एक काला धब्बा देख सकता था। काला बिंदु छटपटा रहा था जैसे उसका अपना जीवन हो। जैसे ही उसने काले बिंदु को देखा, झो युआन की अभिव्यक्ति अत्यधिक विरोधाभासी हो गई। काला बिंदु ड्रैगन का आक्रोश जहर था जो उसके जन्म के कुछ क्षण बाद उसके शरीर में पैदा हुआ था, जब उसका पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद लिया गया था। अतीत में झो युआन ने ड्रैगन के रेजेंट जहर को खत्म करने और उसे दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की थी, और अंततः सफल हुआ, इसे फिर से प्रकट होने से रोक दिया। हालांकि उन्हें पहले यह नहीं पता था कि इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह भी उनके शरीर का ही एक हिस्सा था। झो युआन धीरे से बुदबुदाया, मैं समझता हूँ। पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद की उत्पत्ति पैतृक ड्रैगन की इच्छा के एक टुकड़े से हुई है। हालांकि पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद के लिए फिर से पैतृक ड्रैगन क्यूई में बदलना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यद्यपि पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद प्राचीन काल से शायद ही कभी प्रकट हुआ हो, ये झो युआन के लिए अद्वितीय नहीं था। सीक्रेट ड्रैगन ब्लेसिंग के पिछले मालिक भी अपनी पीढ़ी के लिए स्वर्ग के गौरव थे। हालांकि अंततः उनका पतन हो गया और अंततः उन्हें भुला दिया गया। पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद पर उनकी निर्भरता के कारण उनकी साधना यात्रा हमेशा सुचारू रही थी। उन कठिनाइयों का अभाव था जो किसी भी शीर्ष अभ्यासी को संयमित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके विपरीत झो युआन का पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद जन्म के समय ही छीन लिया गया था, जिससे ड्रैगन के आक्रोश के जहर को जन्म मिला जिसने उसे अपनी युवावस्था के दौरान यातना दी थी। हालांकि उसने कभी हार नहीं मानी और इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना खोया हुआ पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद वापस ले लिया। पैतृक ड्रैगन आशीर्वाद को खोने और फिर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया ने उसे एक ऐसे व्यक्ति में ढाल दिया था जो अपने सभी पूर्ववर्तियों से कहीं आगे निकल गया था। ये भी एक कारण था कि वह भगवान बनने वाले पहले नश्वर व्यक्ति थे। वर्षों पहले उसने जो दर्द और कष्ट सहा था, वह बाद में खुद को बेहतर बनाने का एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि यह अभी भी पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद के लिए पैतृक ड्रैगन क्यूई में विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी ड्रैगन आक्रोश की शक्ति का अभाव था। केवल तभी जब पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद और ड्रैगन की नाराजगी वास्तव में एक हो गई, अंततः उस खाई को पार किया जा सका। तभी पैतृक ड्रैगन शास्त्र के अंतिम स्तर को हासिल करना संभव होगा। झो युआन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने अपनी हथेली पर काले बिंदु को घूरते हुए देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका परिवेश बदलना शुरू हो गया था, जिसने उसे अंधेरे की दुनिया में डाल दिया था। उसके पैरों के नीचे एक काला दर्पण दिखाई दिया। झो युआन ने अपना हाथ नीचे किया और दर्पण में प्रतिबिंब को देखा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से प्रतिबिंब काले रंग में एक आकृति थी जिसका चेहरा बिल्कुल झो युआन जैसा था। दर्पण में काले कपड़े पहने झो युआन ने उदासीनता से पीछे देखा। उसका स्वर कुछ हद तक मजाकिया था। क्या तुमने आखिरकार मुझे याद किया? झो युआन ने शांति से उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन का आक्रोश जहर जिसने मुझे तब तक प्रताड़ित किया जब तक मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊं, वास्तव में वह भी मेरा ही एक हिस्सा था। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपका एक हिस्सा हूँ। तुम्हें बस मेरी मदद चाहिए, है ना? क्या तुम भूल सकते हो कि अतीत में तुमने मुझसे छुटकारा पाने की कितनी कोशिश की थी? काले कपड़े पहने झो युआन ने व्यंग्य किया। झो युआन ने उदासीनता से कहा, अगर मैं पवित्र भगवान के हाथों मर गया, तो तुम भी गायब हो जाओगे। काले कपड़े पहने झो युआन बेफिक्र लग रहे थे। क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा जीवन रूप व्यक्ति ऐसी चीजों की परवाह करेगा? झो युआन चुप था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद काले कपड़े पहने झो युआन ने कहा, मुझे एक अच्छा कारण बताओ। झो युआन ने दर्पण में काले कपड़े पहने झो युआन को देखा और धीरे से कहा, मैं पूरे स्वर्ग को बचाने के लिए आपकी मदद नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे पवित्र भगवान को हराने में मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि केवल ऐसा करने से ही मदद मिलेगी। मैं याओ याओ को वापस लाने में सक्षम होऊंगा। यदि आप वास्तव में मेरा हिस्सा हैं, तो आपको और मुझे समान भावनाएं साझा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप इस कारण को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम हो और तुम मैं हो। झो युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। ड्रैगन की नाराजगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस बार सन्नाटा अधिक समय तक रहा। संपूर्ण क्षेत्र अत्यंत शांत था।
जैसे ही काली आकृति धीरे धीरे उभरी और झो युआन के सामने खड़ी हो गई, उसके पैरों के नीचे का काला दर्पण हिलने लगा। काले कपड़े पहने झो युआन ने झो युआन के फैले हुए हाथ को देखा और क्रूरता और उदासीनता से भरी आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। अंत में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झो युआन का हाथ पकड़ लिया। उसे ढूंढो, ये तुम्हारा मुझसे वादा है, और बेहतर होगा कि तुम इसे मत भूलो। दोनों आकृतियां एक कदम आगे बढ़ीं और धीरे धीरे तरल की तरह एक दूसरे में मिल गईं। गर्जन। अंधेरे में अंतहीन रोशनी भड़क उठी, साथ में ड्रैगन की गड़गड़ाहट भी हुई, जिससे दो विशाल प्राचीन ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए दिखाई दिए। एक सफेद था, जबकि दूसरा काला था। सफेद अजगर शुद्ध और धर्मी था, जबकि काला अजगर क्रूर और दुर्भावनापूर्ण था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सभी विपरीत एक दूसरे के विरोध में खड़े हों। हालांकि ये दो पूरी तरह से अलग ताकतें अंततः धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गईं। यही वह क्षण था जब पवित्र भगवान को अचानक अपने भीतर बेचैनी की प्रबल भावना महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई विपत्ति आने वाली हो। ऐसी भावना पहले भी एक बार प्रकट हुई थी जब पैट्रिक ड्रैगन की इच्छा जागृत हुई थी। हालांकि इस बार ये पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और अधिक भयानक था। दैवीय शक्ति ब्रह्म के भीतर जो काले और सफेद बार से तब तक दूर हो गया था जब तक कि यह केवल 1000 फीट लंबा नहीं था। झो युआन की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वह विशाल दिव्य शक्ति जो मूल रूप से उसके शरीर के चारों ओर उमड़ती थी, लुप्त हो गई प्रतीत होती थी। हालांकि घबराहट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उन्होंने हल्की सी मुस्कान प्रकट की। दैवीय शक्ति का भ्रम चुपचाप विघटित हो गया, जिससे दुनिया को खत्म करने वाली काली और सफेद बाढ़ गर्जना के साथ आगे बढ़ने लगी। इसके पानी के अंदर सर्वोच्च देव शक्ति के झुंड ने झो युआन को गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से अपनी ऊर्जा जमा की। जैसे ही उसने काली और सफेद बाढ़ को आते देखा, झो युआन हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। आधी अधूरी आधी जप की आवाज पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से गूंज उठी, जिससे अनगिनत लोग चौंककर ऊपर देखने लगे। मेरे पास सांसारिक क्यूई की सांस है जो भूमि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सितारों को निगल सकती है।